आखिर क्यों यादव पावर के सामने झुके शाह? अखिलेश ने ले ली चुटकी, जहां जाओगे यादव पाओगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को यादव पावर के सामने झुकने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश तो चुटकी लेने लगे। तो क्या आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने और बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसमें वाकई बीजेपी को यादवों के सामने झुकना पड़ा है? क्या है माजरा, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और बंगाल को लेकर के करो या मरो वाली स्थिति अपने मन मस्तिष्क पर सवार कर रखा है और इस बीच में बीजेपी ने एक बड़ा फैसला 25 सितंबर की शाम होते होते लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने बंगाल और बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त करके यादव पावर के साथ साथ ओबीसी वोटरों को साथ लाने के लिए कदम उठा दिया। ऐसे में कहा जा रहा है शाह को यादव पावर के सामने नतमस्तक होकर यह फैसला लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि अखिलेश ने अपने किसी बीजेपी वाले मित्र से चुटकी भी ली कि यादव को भले ही कितना विरोध आप कर लो, लेकिन यादव बिना आपका कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं बंगाल और उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। धर्मेंद्र प्रधान का बतौर चुनाव रणनीतिकार लंबा और सफल अनुभव रहा है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान उन अनेक मौकों पर बिहार बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं। बिहार की राजनीति और सामाजिक समीकरण को बखूबी समझते हैं। धर्मेंद्र प्रधान 2010 बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थे। उस समय एनडीए को 243 सीटों में रिकॉर्ड 206 सीटें जीतने में कामयाबी लगी और एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला। इसमें धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको यादव पावर के खासियत के बारे में विस्तार से बताता हूं। उससे पहले आपको बताऊं कि धर्मेंद्र प्रधान को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान बिहार बीजेपी को 40 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें जिताने में अहम भूमिका निभाई। ये बीजेपी का बिहार में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। साल 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और साथ ही राज्य को डबल इंजन की सरकार मिली। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र प्रधान यूपी बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे और यहां भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक तीसरी जीत के सूत्रधार धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। एक लो प्रोफाइल पृष्ठभूमि में रहने वाले और एक खामोश कार्यकर्ता होने के साथ साथ हरियाणा में उनकी मेहनत रंग लाई। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। पार्टी ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। यह और बात है कि उसमें धांधली कितनी हुई और बात है कि उसमें ईवीएम, बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट और दूसरी चीज़ों का कितना योगदान रहा। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को पश्चिम बंगाल के लिए 2021 की लड़ाई में एक ही काम सौंपा गया था, वो था नंदीग्राम को संभालना। निर्वाचन क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार गई थी, जबकि पार्टी ने राज्य भर में व्यापक जीत हासिल की थी। और इसके अलावा ओडिशा में बीजेपी को मजबूत करने में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही और राज्य के बारे में बीजेपी की सरकार है आज। दोस्तों, बतौर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का मजबूत प्रदर्शन रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 जब कांग्रेस का अनुमान लग रहा था जीत का, तब बीजेपी ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी को लगातार दूसरी बार जीत। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी एनडीए को ऐतिहासिक जीत। 2017 में उत्तराखंड में सह चुनाव प्रभारी पार्टी को शानदार जीत। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट के प्रभारी ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, प्रधान के साथ बिहार के लिए 2 सह इंचार्ज भी नियुक्त किए गए। सीआर पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गुजरात के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी सहयोगी के रूप में जाना जाता है। पाटिल को पार्टी में कुशल संगठनकर्ता माना जाता है, जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ सामंजस्य बनाए रखने में भी सक्षम है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं।
मौर्य का जमीनी संपर्क और व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क क्षमता उन्हें बिहार में चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनाती है। उनकी नियुक्ति बिहार में ओबीसी समर्थन को मजबूत करने और बीजेपी के सामाजिक समावेशिता संदेश को फैलाने के लिए रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इसी तरह यादव पावर स्टार को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव भूपेंद्र यादव को राज्य चुनाव इंचार्ज और विप्लव कुमार देव को सह इंचार्ज नियुक्त किया गया। भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, पार्टी के भरोसेमंद रणनीतिकार हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां बीजेपी एनडीए गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यादव को राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में पार्टी की रणनीति बनाने, जमीन पर मिशनरी मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के इंचार्ज के रूप में काम कर चुके हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता का लाभ पश्चिम बंगाल में सह इंचार्ज के रूप में लिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद देव को नई दिल्ली के हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां उनके रणनीतिक कदमों ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। दोस्तों, ये यादव पार है, तो यादव और ओबीसी चेहरा दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं और इन दोनों नामों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भरोसा जताया, जिस अंदाज में बीजेपी ने ऐलान किया है, जाहिर तौर पर बीजेपी इसके पीछे दूरगामी नतीजे और फायदे देख और तलाश रही है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर यादव विरोधी मानी जाती है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी कार्रवाइयां या पुलिस भर्तियां जिसमें यादव सरनेम वाले लोगों के साथ में क्या सलूक किया गया। आमतौर पर यह कहा जाता है कि चूंकि यादव समाज समाजवादी पार्टी और आरजेडी का कोर वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी इनसे दूरी बनाती है, या फिर बीजेपी को यह पता है कि ये यादव समाज उनके साथ में नहीं आएगा, इसलिए नॉन यादव ओबीसी वोटर पर बीजेपी ज्यादा फोकस करती है। और ऐसे में पार्टी संगठनात्मक तरीके से या राज्य स्तर पर चुनाव को जीतने के लिए यादव पार का प्रयोग कैसे करती है। बहुत सारे लोग इसे हिपोक्रेसी कहते हैं कि एक तरफ आप उस समाज का विरोध करो और उनके लिए आपके नेता अपशब्द बोलें, और दूसरी तरफ उनके बिना आपका काम भी नहीं चलता। इसलिए कई सारे लोग, मैं किसी से दोस्त से बात कर रहा था जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के नज़दीकी हैं, उन्होंने कहा कि जब यह खबर अखिलेश यादव ने सुनी तो फिर उन्होंने चुटकी ली कि साहब, जाओगे जहां पाओगे यादव को वहां। हालांकि दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने जो कदम उठाया है, जाहिर तौर पर उसे उसको बड़ी उम्मीदें हैं। बंगाल के लिए जो रणनीतिक तौर पर कदम उठाया है, उसे उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या महज ऐसे नाम और चेहरे पर भरोसा करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से बीजेपी को उस स्तर का फायदा होगा जिस स्तर के फायदे की जरूरत बीजेपी को है, या फिर जिस किस्म की शुरुआत बीते 1.5 वर्षों से राहुल गांधी ने किया और प्रियंका गांधी उनके साथ में कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं, सत्ता पक्ष की नींदें उड़ी हुई है। क्या इस बार वोट चोरी जैसे अनेक मुद्दे जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं, उससे बीजेपी पार पा पाएगी, या फिर बीजेपी के भरोसेमंद चेहरे उनसे बीजेपी को आगे ले जा पाएंगे? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।